इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिजीत ठाकुर जो भाजपा के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभिजीत जी, आज आप कठुआ में आए हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है? आज तो हम साधु संतों का यहाँ पर गिरी महाराज जी की जो आज पुण्यतिथि भी होती है जब उनके लिए भंडारा यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसी के लिए हम आशीर्वाद पाने के लिए साधु संतों का यहाँ पर आए। और आज स्वयं भगवान की तरफ से भी, बारिश की तरफ से आशीर्वाद भी मिला साधु संतों के। जब इतने साधु संत इकट्ठे कहीं पर होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी खुश होते हैं। इसीलिए आज आप देखिए कितना प्यारा वातावरण भी हो गया यहाँ पर और आशीर्वाद की बूंदे भगवान जो है वो धरती पर फैला रहे हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा से वाबस्ता है और आप स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं। आप मुझे ये बताइए, पर अल्ताफ बुखारी साहब ही एक बयान दे रहे हैं कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। क्या कहना है आपका? ये कल की स्टेटमेंट है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें किसी ए बी सी टीम की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में ही सक्षम हैं और अगर कोई किसी को ऐसा कहता तो उनके अपने निजी बयान या निजी ऐसी चीज़ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा काज है और भारतीय जनता पार्टी आप आने वाले भी टाइम में देखेंगे कि यहाँ पर चुनावों में भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही दम पर सरकार बनाएगी। हमें किसी ABC टीम की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जब तक सरकार कश्मीरियों का दिल नहीं जीती आतंकवाद खत्म नहीं होगा। देखिए, फारूक साहब ने कैसा कश्मीरियों का दिल जीता है वो भली भांति आपको पता है। 87 का भी दौर सबको याद है, 90 का दौर याद है सबका, किस तरह से फारूक साहब ने एक MUF पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया था और हरायों को जिताया था। उसके बाद कश्मीर में वो बंदूक दाखिल हुई जिसके कारण कत्लो गारत का सिलसिला अभी तक नहीं थम पा रहा। तो जिसने कश्मीर का मैं कहूँगा बेड़ा गर्क किया, अगर आज वो बात करेंगे तो कश्मीरियों की, तो वो कश्मीरी भी उन पर हंसते हैं। मेरा ज़्यादातर प्रवास आपको पता ही कश्मीर में होता है। वहाँ पर भी जब आप लोगों से बात करते हैं तो फारूक साहब के दोगलेपन से सभी लोग जो हैं वो आघात होते हैं। अगर आप देखें तो इनके बयान जब ये कश्मीर में होते हैं तो कुछ और होते हैं, जैसे टनल क्रॉस करके जम्मू पहुँचते हैं तो बयान बदल जाते हैं और जब दिल्ली पहुँचते तो यू टर्न हो जाता है, फिर और बयान होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हर 10 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद अपनी बात बदलता हो, ऐसे नेता पर कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग कितना यकीन करते हैं। अगर उनकी आप तो पुराने आप समझ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती भी कश्मीर से इस वक्त पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करी है। बार बार उन्होंने पहले भी बहुत बार जोर लगाया हुआ कि पाकिस्तान के साथ बात करिए, अगर कश्मीर के मसले को सुलझाना है तो पाकिस्तान से बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक ऐसा षड्यंत्रकारी मुल्क जिसका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा होता है, क्योंकि सीधी लड़ाई में वो 3 बार हमसे पिट चुका है, 3 बार हैट्रिक बनती है पिटने की उसको पता है इसी तरह से हमारे से लड़ाई में नहीं जीत सकता। इस तरह कि वो अब दूसरे रास्तों से कभी कोई खुफिया टेररिस्ट भेजकर, कभी आजकल ड्रोनों से हमले करने की साजिश बना रहा है। ऐसे मुल्क से क्या आपको लगता है बात करनी चाहिए? ऐसे मुल्क का सिर्फ एक ही जवाब दिया जाता है। हमने भी शुरू में कोशिश की थी कि शायद ये मुल्क जो है सीधे रास्ते चल पड़े, लेकिन हमें पता था नहीं चलेगा। इसीलिए आपके सामने उड़ी स्ट्राइक की गई, आपके सामने बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद इनको पता लगा कि ये वो पुरानी सरकारें नहीं हैं। 2014 के बाद हिंदुस्तान का मंजर बदल चुका है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। वो 56 इंच का सीना जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इन जैसे लोगों के दांत खट्टे करने के लिए भी है। अब मुझे आप एक चीज़ और बताइए कि आए दिन भाजपा के दफ्तर के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन, लोगों को मार पड़ती है, पुलिस वाले मारते हैं। अभी हमने पीछे ये देखा कि कितना मारा गया बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस के द्वारा की हद्दी। एक जब भाजपा 2014 में जब आई थी उसने कई बातें जो है लोगों से की थे, DD वेजेस को पक्का किया जाएगा, सबको कुछ हर एक जो भी है उनको मतलब कि अच्छे तरीके से जो है वो देखा जाएगा। पर आज कहीं ना कहीं 8 साल हो गए, भाजपा कहीं पे भी उन बातों पे खड़ी नहीं होती। देखिए, ऐसा नहीं है अभी। आप एक चीज़ समझिए कि पिछले 50-60 साल के जो खड्डे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी सरकारों ने डाल के रखे जम्मू कश्मीर के अंदर, हकदार को हक मिला ही नहीं। बैकडोर अपॉइंटमेंटें कर करो। बैकडोर अपॉइंटमेंटें भी कैसी की? 2.5 हज़ार की नौकरी, जंगलात की देख लीजिए आप, रहबे सेहत की देख लीजिए आप, कोई भी नौकरी देख लीजिए। 2.5 हज़ार का वेतन पाया लोगों ने 20-20, 30-30 साल। रिटायरमेंट की कगार पर आगे 2.5 हज़ार से ऊपर तनख्वाह नहीं थी। ये कोई नौकरियाँ थी? और नौकरियाँ भी किनको दी गई? PDP, NC और कांग्रेस के सगे संबंधियों को। तो वो लोग तो मैं मान सकता हूँ आघात तो है ही है, लेकिन अब जब वो नौकरी का सही मतलब उनको नौकरी मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है। और यहाँ पर जो कुछ भी आज तक हुआ, जिन लोगों के साथ भी इंसाफ हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं। तो लोगों को हमसे उम्मीद है, इसीलिए हमारे ही ऑफिस के बाहर आते हैं और हमसे जितना हो सकता है, क्योंकि यूटी गवर्नमेंट और भाजपा पिटवाती है। नहीं, देखिए, वो तो मुझे लगता है अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी ऐसा काम करती है तो बड़ा गलत काम करती है, निंदनीय काम करती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस हमारे नोटिस में आएगा तो हम जरूर फिर उसके लिए हम एक्शन भी जरूर लेंगे। ऐसा गलत है। अगर कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा है तो जरूर उसको करने देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उनको उम्मीद है हमसे। कितने सारे हैं जिनको आपके सामने आज परमानेंट किया गया, कितने सारे लोग हैं जिनको इंसाफ मिल रहा है, क्योंकि 40-50 साल ये लोग भी पूछते हैं आप लोगों ने इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की?
अब लोगों को हमसे उम्मीद है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी हुई है, उसी कारण लोग जो है यहाँ पर आए हैं। आतंकवादियों से संबंध जो है, रविंद्र राणा के फोटो जो है काफ़ी वायरल हो रहे हैं, कांग्रेस बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है, क्या कहना है कि किस तरह का गठबंधन भाजपा और आतंकवादियों के बीच? देखिए, कांग्रेस अगर आतंकवादियों की बात करें तो कांग्रेस की जननी है, आतंकवाद की जननी कोई है तो कांग्रेस है। आप पीछे से इतिहास उठा के देख लीजिए, और कांग्रेस ने आज तक इन आतंकवादियों के खिलाफ किया ही क्या। आपके सामने 26/11 में घर पे घुस आए थे हमारे, तो कांग्रेस ने उस समय क्या कर दिया था। और नहीं बात आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप समझे भारतीय जनता पार्टी टारगेट के ऊपर होती है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, क्योंकि रविंद्र राणा जी को तो वैसे बहुत बड़ा खतरा है, आपको पता है, थ्रेट परसेप्शन है, तो लोग यहाँ पर बीच में घुसकर अपने आप को बीच में मिलाकर हमला करने की उसमें हमेशा ताक में रहते हैं। ये तो बड़ी किस्मत अच्छी है और उनके कर्म अच्छे हैं कि वो बच गए इन सब हमलों से, वरना वो जो इंसान यहाँ पर आया था और वेश बदल कर कोई भी बहरूपिया कहीं भी घुस जाए, जी उसका आप क्या इलाज कर सकते हैं। जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज भी पकड़ पाई, CID नहीं पकड़ पाई, वो बहरूपिया तो था ही। और उसकी मंशा क्या थी, कहीं ना कहीं हमारे लीडर को या हमारे बाकी लीडरों को घात उनको हर्ट करने की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि हमारा कर्म बड़ा ऊंचा है। अभिजीत जी, वही जो आतंकवादी है गृह मंत्री की मीटिंग में होता है, वही आतंकवादी जुगल किशोर जी जो हमारे MP हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। हर एक कार्यक्रम भाजपा का जो कि हम नहीं कह रहे, फ़ोटो जो वायरल हो रहे हैं हम वो देख रहे हैं, उनके साथ जो है, देखो एक गृह मंत्री जो है उसकी मीटिंग में अगर वो आतंकवादी शामिल होता है तो क्या मैसेज है, क्या लगता है आपको? सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं लैप्स हुई है। 138 करोड़ का मुल्क है जी, हर एक इंसान की प्रॉपर पूरी की पूरी वेरिफिकेशन करना किसी के भी बस का नहीं। हम इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज को भी कहीं पर उनके ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, सबकी सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर को अगर आप साइड लाइन करने की या उसको गलत नज़र से देखने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी जुड़ी होती है, वो सोचेगी शायद सभी के साथ भी ऐसा करते हैं। लेकिन काली भेड़े तो हर जगह पे हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, जयचंद भी तो था। तो आप जब से इतिहास है तब से जयचंद आते रहते हैं, तो जयचंद अभी भी हैं और आने वाले वक्त में भी आएंगे। ये तो चलो हमारी किस्मत अच्छी है और हमें और आने वाले टाइम में मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा इस तरह का कोई भी अनासार हमारे बीच में ना मिल जाए जो कहीं हमारे को जो है कोई हर्ट कर सके या हमारी पार्टी को कोई किसी और लीडर को हर्ट कर सके। तो आगे से ज़रूर हम लोग थोड़े इसके ऊपर कॉशियस रहेंगे। भाजपा को लेके लोगों में भारी रोष है, लोग चुप है। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में अगर लोग भाजपा को हराएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई हराएगा, क्यों नहीं हराएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ से पता लगता है? आपके सामने सरपंच के चुनाव हुए, सबसे आगे कौन आया? उनकी भी कोई नहीं सुनता, पंचों सरपंचों की कोई नहीं सुनता। ऐसा नहीं, आप देखें ना, 50 साल को अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साल 2 साल का हमारा कार्यक्रम रहा, उससे कंपेरिजन करेंगे थोड़ा इंजस्टिस हो जाएगा जी। तो ये सब कुछ क्यों किया? आपके सामने चुनावों के जो रिजल्ट आपके सामने, और लोगों को उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र क्या है? अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब जो सबसे आखिरी में सबसे पसमानदा, सबसे गरीब है, उसका भला सोचना। तभी इतनी सारी स्कीमें सब गरीबों के लिए हैं। और आज समय कौन सा रूप? वो समय नहीं है। राजीव गांधी खुद कहते थे, मैं 100 रुपये सेंटर से बेचता हूँ तो गरीब तक 1 रुपया पहुँचता है। और 99 में कौन खाते थे? वो कांग्रेस के लीडर खाया करते थे। आज अगर 10 रुपये भी निकलते हैं सेंटर से, वो गरीब की झोली में, गरीब के खाते में डायरेक्ट पहुँचते हैं। ये होता है अंत्योदय, और ये होता है पारदर्शिता से सरकार चलाना। जब आप इस तरह से गरीबों को अवदान कर रहे हैं, गरीबों को ऊपर लेकर आ रहे हैं, हर एक इंसान का भला सोच रहे हैं, तो ये वोट किसी और को क्यों डालेंगे? ये वोट आप देखिएगा पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी को ही आएगा। और जो लोग शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जिस तरह BDC और पंच सरपंचों में उजड़ गए, वैसे ही उजड़। तो आपने सुना, अभिजीत जी हमारे साथ थे, इनका यही कहना है कि लोगों में बेशक रोष है, पर भाजपा को लोग जो है भारी बहुमत से जिताएंगे और जिनके शेख चिल्ली के ख्वाब हैं वो अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो।